हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2025 आपका कैसा रहेगा। तो धनु राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज चेक करेंगे और फिर हम चेक करेंगे ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2025 में अपने पार्टनर के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या रहेंगी। लेट्स सी धनु राशि, उनकी फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। और एक्ल से भी ले लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अप इन द स्मोक एंड फेयरवेल। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है धनु राशि के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस एंड फूल्स गोल्ड। तो देखिए सबसे पहले धनु राशि, जो आपकी फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं, ये कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। ये खास करके अक्टूबर की शुरुआत का है, 16 से 22 या 23 अक्टूबर के बीच में। आप यहाँ पे टू माइंड्स में मुझे रहते हुए नजर आ रहे हैं। एक मन आपका हाँ कह रहा है, दूसरा मन आपका ना कह रहा है। थोड़े से आप कंफ्यूजन में है। इनफैक्ट अक्टूबर के 16 से 30 अक्टूबर के बीच में ही आप कंफ्यूजन में है। आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है, आपको समझ नहीं लग रहा कि आपको क्या डिसीजन ले, क्या चॉइस ले। कभी आप हाँ सोचने लग जाते हैं, फिर दूसरे पल में ही आपको ना सोचने लग जाते हैं। कभी आप पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद आप नेगेटिव हो जाते हैं। कभी आप इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कभी आप इसमें से गायब हो रहे हैं, मतलब बात ही नहीं कर रहे हैं। कभी आप अच्छे से बात कर रहे हैं पार्टनर से, कभी आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। तो जो एक कन्फ्यूजन सा आपके दिमाग में ना चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, कोई फैसला लेना है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड। अब वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। कभी आपको एक चीज़ सही लग रही है कि ये करते हैं, थोड़े टाइम के बाद आपको कोई दूसरी चीज़ सही लगने लग जाती है, फिर आपको लगता है कि वो करते हैं। तो फिर तीसरे टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद आपको कोई तीसरी चीज़ सही लगने लग जाती है। तो आप ना फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। कन्फ्यूज़न है, स्टेट ऑफ माइंड उतना क्लियर नहीं है, एक क्लैरिटी नहीं आ रही है और आपका डिसीज़न मेकिंग आप नहीं हो पा रहे हैं। थोड़ा-सा माइंड जो आपका इधर-उधर डाइवर्ट हो रहा है। और कन्फ्यूज़न में ये है कि आपको कोई फ़ैसला लेना है, डिसीज़न लेनी है, लेकिन आप हाँ और ना में ही फँसे हुए मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अप इन द स्मोक का कार्ड ये भी बोलता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि कि आपने शायद इस रिलेशनशिप के लिए ना काफ़ी एफर्ट्स और काफ़ी मेहनत की है धनुराशि, आपको ऐसे लग रहा है। लेकिन वो जितनी भी मेहनत की है ना, उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिला, उतना पॉज़िटिव आउटकम आपको नहीं मिला। वो सब वेस्ट हो गई है, वो सब हवा में उड़ गई है, धुएँ में चली गई है। जो भी आपने मेहनत की थी, जो भी आपने प्लानिंग की रिलेशनशिप के लिए, जो भी आपने सपने देखे, जो भी आपने ख्वाब देखे हैं, वो सब धुएँ में उड़ गए हैं। और इसी कारण से अब आप कन्फ्यूज़न में हैं कि भी अब आपको करना क्या चाहिए? आप समझ नहीं लग रहा आपको। और मन में आपने किसी चीज़ का सोच लिया, किसी चीज़ को लेकर आपने ये ठान लिया कि आपको किसी चीज़ को टाटा बाय-बाय करना है, किसी चीज़ को एंड ही करना है। अब देखिए आपने मन में क्या सोचा है धनु राशि। हो सकता है आप मन में ये सोच रहे हैं कि आप अपने लिए और ऑप्शन चॉइसेस देख लेंगे, आप अपने लिए कोई और रास्ता देख लेंगे, कोई और इंसान देख लेंगे, करियर देख लेंगे, फैमिली देख लेंगे। या फिर इसलिए आप किसी चीज़ को अपने मन में सोच रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप को ही टाटा बाय-बाय कर देना चाहिए, एंड कर देना चाहिए। लेकिन आपके लिए एंड करना इतना आसान नहीं हो रहा। आप हाँ और ना में थोड़े-से कन्फ्यूज़न में हैं। कभी आपको हाँ सही लग रही है, कभी आपको ना सही लग रही है। कभी आप डिसीज़न ले लेते हैं, कभी आप डिसीज़न बदल देते हैं। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप सिंपली ही अभी पार्टनर से भले ही बात कर रहे हैं, लेकिन दिल में सोच रही है कि अब धीरे-धीरे से ना इस रिलेशनशिप से निकलना है, बाहर निकलना है, नहीं रहना है। तो मन में किसी चीज़ को लेकर टाटा बाय-बाय आप पार्टनर को या रिलेशनशिप को करते हुए दिख रहे हैं। या तो सच में ही रिलेशनशिप से निकल रहे हैं या फिर मन में सोच रहे हैं कि अब धीरे-धीरे इसमें से बाहर निकलना है, इसको ख़त्म कर देना है, इसको एंड करना है। क्योंकि जो आप एफर्ट्स, जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, शायद आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। इसी कारण से आप कन्फ्यूज़न में हैं कि अब करें क्या? ये चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही है। और यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर या तो आपसे थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं धनु राशि। मतलब
आपसे दूरी बना रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, या तो देखिए वो वाक़ई ही दूरी बना रहे हैं कि नहीं बात कर रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि भले बात तो कर रहे हैं लेकिन खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, एक दायरे में रह रहे हैं, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप दूर रहते हैं, या आपके पार्टनर कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या धनुराशि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके कारण आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप दोनों में ना एक दूरी सी आ गई है। ज़रूरी नहीं ट्रैवल करने के कारण ही दूरी आई हो, लेकिन आपके पार्टनर को वैसे ही लग रहा है कि आपके और उनके बीच में ना किसी तरीके से दूरी सी आ गई है। वो एक कनेक्शन नहीं है इस रिलेशनशिप में जो होना चाहिए या पहले था। और आपके पार्टनर की देखिए एक इच्छा तो है अंदर से, एक विश तो है, एक डिज़ायर तो है कि वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। आपके लिए रिलेशनशिप के लिए उनकी ये रिलेशनशिप यानी कि आप ये एक इच्छा है कि ये आपके पार्टनर इसको हासिल करना चाहते हैं। ये एक उनका एक सपना है, और शायद किसी चीज़ के लिए आपको या तो कन्विंस कर रहे हैं, मना रहे हैं, बहुत ज़ोर दे रहे हैं। वो देखिए कन्विंस करना, ज़ोर लगाना, मनाना कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको मिलने के लिए बोल रहे हैं, आपसे फ़ोन पे बात करने के लिए बोल रहे हैं, रिलेशनशिप में वापस आने के लिए बोल रहे हैं। हेल्प सपोर्ट किसी भी चीज़ के लिए या तो वो आपसे माँग रहे हैं, या फिर अगर आपको किसी तरीके से कोई हेल्प सपोर्ट चाहिए तो आपके पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा आपके लिए कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए थोड़ा-सा या तो आपको कन्विंस करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो जो कह रहे हैं आप उनकी वो बात मान जाएँ। लेकिन आपके पार्टनर को देखिए मन में आपके पार्टनर भी ऐसा सोच रहे हैं कि जितनी मेहनत उन्होंने की है ना, शायद वो उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिला। जैसे आपको लग रहा है ना, आपके पार्टनर को भी वैसे ही लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पागल बन गए हैं, मतलब उन्होंने अच्छी-अच्छी चीज़ें इस रिलेशनशिप को देखकर आपके साथ शुरू की। शायद जो चीज़ें उन्होंने सोची थी या जो उन्होंने एक प्लानिंग बनाई थी, शायद उनको वैसे वो चीज़ें नहीं मिली हैं इस रिलेशनशिप में। और उसी कारण से वो खुद को सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, उन्होंने अपनी एनर्जी वेस्ट की। वो जो चाहते थे शायद उनको वो चीज़ें मिली नहीं हैं, और वो एक पागल बन गए, बेवकूफ़ बन गए। एक वैसी-सी फीलिंग भी उनको साथ के साथ आ रही है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को हासिल करना चाहते हैं, और उनकी इच्छा है कि आपका और उनका रिलेशनशिप बना रहे, लेकिन साथ के साथ थोड़ा-सा दूरी भी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब अपना 100% इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। ये है धनुराशि आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब चेक करते हैं कि होगा क्या? अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में बात होगी कि नहीं होगी? धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशंस कैसी रहेगी, और ये 15 दिन कैसे जाएँगे? किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में ये वाले 15 दिन कैसे जाएंगे, और आउटकम क्या रहेगा? स्प्रिंग एंड मैस्कुलिन। तो अगर आप नो कांटेक्ट में है धनुराशि, आप और आपके पार्टनर, तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है आप दोनों में कन्वर्सेशंस के, बातचीत होने के। क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन ये जो बातचीत दिख रही है मुझे, ये जो कन्वर्सेशंस दिख रही हैं, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए रहेंगी, यानी कि कम बात होगी। एकदम से ये नहीं है कि बात नहीं हो रही है तो आपने कोई मैसेज किया तो और पार्टनर ने किया तो आप लोगों ने एकदम से बक-बक शुरू कर दी, वैसा नहीं रहेगा। बहुत टेम्परेरी और हल्की-फुल्की सी कम्युनिकेशन रहेगी कि जैसे आपने कोई मैसेज किया तो उन्होंने थोड़ा बहुत आपको रिप्लाई कर दिया, उन्होंने किया तो आपने थोड़ा बहुत ही रिप्लाई कर दिया। कहने का मतलब ये कि 1-2 दिन ही कुछ ऐसी-सी बात होगी। बहुत ये नहीं कि आप सुबह से रात तक लगे लगे हुए हैं मैसेजेस करने पूरे 15 दिन, वैसा नहीं रहेगा। जस्ट सिंपल होता है ना, एक कैजुअल तरीके से बात करना, एज़ ए फ्रेंड बात करना, वो चीज़ें रहेंगी। कमिटमेंट वगैरह के तरीके से मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, इमोशनल सेंटिमेंटल आप लोग ज़रूर हो रहे हैं, आप दोनों में से एक इंसान, और एक नई शुरुआत ज़रूर हो रही है, एक फ्रेश बिगिनिंग हो रही है आप दोनों के बीच में, जो एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ही लेकर आ रही है। लेकिन साथ के साथ नो कॉन्टैक्ट वाले अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ़ के ऊपर, अपनी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर, या आपके जो भी शौक है, जो भी हॉबीज़ हैं, उनके ऊपर भी आप ध्यान देंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, मतलब आप इमोशनल होकर ज़्यादा डिसीज़न्स नहीं लेंगे, लेकिन स्टिल आप लोगों में बातचीत होगी, लेकिन बहुत थोड़े लेवल की रहेगी, कम बात होगी। मैं ये नहीं बोल रही कि ये 15 दिन रेगुलर बात होगी, बीच-बीच में कभी-कभार ही आप लोगों की बात रहेगी नो कॉन्टैक्ट वालों की। कमिटमेंट वगैरह अभी नहीं आता हुआ दिख रहा। दूसरा है जिन लोगों की ऑलरेडी बात चल रही है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अच्छे से चल रहा है सब कुछ, वहाँ पे चीज़ें ठीक दिख रही हैं मुझे। लेकिन वहाँ पे ये है कि आप दोनों में से एक इंसान ना, कोई भी, या तो आप धनुराशि या फिर आपके पार्टनर, थोड़े-से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं साथ के साथ। मतलब आप लोगों को लग रहा है भई यार प्यार-व्यार में ना इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना। हालाँकि मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस भी हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हो, लेकिन साथ के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि भी
कहीं हर्ट ना हो जाएँ। उस तरीके से चीज़ें रखनी चाहिए जिसमें फ़ायदा हो दोनों दोनों पार्टीज़ का। तो उस तरीके से आप लोग ज़्यादा डील कर रहे हैं और करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, मनी, पैसा आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और आप दोनों में से जो लड़का है ना, मेल, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। मतलब कि क्या सही है, क्या गलत है, उस तरीके से ज़्यादा चल रहे हैं। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो और एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में ज़रूर हो रही है। चीज़ें पॉज़िटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, जिन लोगों की बातचीत हो रही है, वहाँ पे चीज़ें ठीक दिख रही हैं, मुझे कुछ इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है, मतलब कि होता है ना जैसे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करना, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना, माइंड्स के साथ चलना, लॉजिकल होकर चलना, तो वैसा-सा रहेगा। लेकिन अभी कम्युनिकेशन आप लोगों में अच्छा ही रहेगा, कि कुछ इश्यूज़ मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो आपका प्रोफ़ेशनल फ्रंट है या जो आपकी शौक या जो हॉबीज़ है ना, धनुराशि, आप या फिर आपके पार्टनर उसके ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बजाए रिलेशनशिप के ऊपर। तो जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे सब कुछ ठीक-ठाक दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं नज़र आ रही हैं, और जिन लोगों में बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में है, वहाँ पे चांसेस तो हैं बात होने के, लेकिन बहुत कम बात होगी धनु राशि। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप में थोड़े टाइम से ही कुछ इश्यूज़ चल रही हैं, तो बात हो जाएगी। अगर लंबे टाइम से अभी नो कॉन्टैक्ट है, तो चांसेस थोड़े से कम है बात होने के, लेकिन कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से बातचीत बंद है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, लेकिन रेगुलर बेस पे कम्युनिकेशन नहीं होगा, हल्का-फुल्का कभी-कभार ही बात होगी बीच-बीच में। तो ये है रीडिंग आप लोगों की धनु राशि, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।